सोचा है कि जिस अदालत के एक आदेश का पालन पूरा देश करता है, उसी अदालत में कोई खड़े होकर जज को ही आदेश देने लगे? क्या कोई वकील सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर फाइल फेंक सकता है, गाली गलौज कर सकता है और आदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम लेकर अपशब्द बोल सकता है? सुनने में किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन इस बार ऐसा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। आखिर ऐसा क्या हुआ? उस वकील ने ऐसा क्या किया कि कोर्ट रूम का माहौल ही बदल गया और अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत, जहां संविधान की व्याख्या होती है, जहां करोड़ों लोगों को इंसाफ मिलता है और जहां हर शब्द की अपनी कानूनी अहमियत होती है, उसी अदालत में शुक्रवार को एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान एक याचिकाकर्ता वकील प्रबल प्रताप अपनी याचिका पर बहस करने के लिए खड़े हुए। सुनवाई की शुरुआत बिल्कुल सामान्य तरीके से हुई। जैसे ही जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने पूछा कि क्या आप अपनी पैरवी स्वयं करेंगे, लेकिन इसके बाद जो जवाब आया उसने पूरे कोर्ट रूम का माहौल बदल कर रख दिया। वकील ने कहा, मैं आपको आदेश देता हूं कि लखनऊ के एससीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दीजिए। ये सुनते ही कुछ पल के लिए कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया और जस्टिस विश्वनाथन ने शांत आवाज में पूछा, क्या आप मुझे आदेश दे रहे हैं? लेकिन मामला यही नहीं रुका। बताया जाता है कि वकील ने कहा, मेरी तरफ से बस इतना ही है, सब रिकॉर्ड पर है। इसके तुरंत बाद उसने अपनी केस फाइल हवा में उछाल दी, गाली गलौज शुरू कर दी और मुख्य न्यायाधीश का नाम भी अपमानजनक तरीके से लिया गया। हालांकि उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कोर्ट रूम में मौजूद नहीं थे, लेकिन स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि सुरक्षा कर्मियों को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने वकील को कोर्ट रूम से बाहर निकाला और बाद में दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले गई। इस पूरी घटना को देखकर अदालत में मौजूद लोग भी स्तंभ रह गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ही क्यों था? दरअसल प्रबल प्रताप इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने आए थे। उनका आरोप था कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की, लेकिन रिकॉर्ड देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता, यानी उनकी याचिका स्वीकार नहीं की गई। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे अलग पहलू अदालत का रवैया रहा। इतनी अभद्रता के बावजूद भी जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने बेहद संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, वे बहुत परेशान हैं, ये उसकी हताशा है, हमें उसके लिए केवल सहानुभूति है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अदालत स्वयं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, यानी अदालत ने गुस्से की जगह धैर्य और संवेदनशीलता दिखाई। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मामला यहीं खत्म हो गया हो। अब इस पूरे मामले में बार काउंसिल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि किसी वकील पर पेशेवर आचरण के नियमों का उल्लंघन साबित होता है तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और जांच के बाद उसे चेतावनी दी जा सकती है कि कुछ समय के लिए वकालत करने से रोका जा सकता है। और यदि मामला गंभीर पाया जाता है तो उसका नाम बार काउंसिल के रजिस्टर से भी हटाया जा सकता है। इसके अलावा यदि अदालत ये माने कि उसके आचरण से न्यायालय की गरिमा प्रभावित हुई है तो अलग कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में इस तरह की घटनाएं बेहद कम देखने को मिलती हैं और समय समय पर अदालत की मर्यादाएं भंग करने के कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन कोर्ट के भीतर खड़े होकर जज को आदेश देना, फाइल फेंकना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना असाधारण माना जाता है। और ये मामला सिर्फ एक वकील के व्यवहार तक सीमित नहीं है, ये न्यायपालिका की गरिमा, अदालत की मर्यादा और कानून के प्रति सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र में हर नागरिक को अदालत से न्याय मांगने का पूरा अधिकार है, लेकिन न्याय मांगने का भी एक संवैधानिक तरीका और अनुशासन होता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि बार काउंसिल और संबंधित एजेंसियां इस मामले में आगे क्या कदम उठाती हैं। क्या ये सिर्फ एक चेतावनी तक सीमित रहेगा या फिर इस पूरे घटनाक्रम पर कोई बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या अदालत के अंदर इस तरह का व्यवहार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार किया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।